पावर सेंटर में अब बात एक ऐसे मुद्दे की जो उत्तर प्रदेश से नहीं, ब्यूरोक्रेसी से नहीं, इसकी सीमाओं से बाहर देश और दुनिया की बात है दावोस में पिछले दिनों एक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एक बैठक हुई। पूरी दुनिया से लोग वहां पर गए। वहां पर एक रिपोर्ट आई जिसमें भारत की अमीरी और गरीबी के अंतर को दिखाया गया है। हम आज उस रिपोर्ट पर इस कार्यक्रम में थोड़ी चर्चा करेंगे। क्योंकि हम लोग जिस पृष्ठभूमि से आते हैं वहाँ पर हमको गरीबी और अमीरी के बीच ये जो असमानता है ये खटकती है। मुझे ये बात हमेशा से प्रभावित करती रही कि इस जीवन में जो हम अपनी आंखों से देख रहे हैं कि कोई शख्स इतना अधिक अमीर हो कि उसके पास रखने और संभालने का कोई समय ना हो, कोई व्यवस्था ना हो, और कोई इतना गरीब हो कि उसके पास पहनने को तन पे कपड़ा ना हो, खाने को भोजन ना हो। इस असमानता के बीच भारत जैसे देश में जब दावोस में इस पर चर्चा हुई और ऑक्सफैम इंटरनेशनल संस्था ने एक रिपोर्ट पेश की तो मैंने सोचा कि इसको आपके सामने रखा जाए। उस रिपोर्ट का जो शीर्षक था वो था सर्वाइवल ऑफ द रिचेस्ट, यानी कि जो अमीर है वही सर्वाइव करेगा, अब वही जीवित रहेगा, वही आगे बढ़ेगा। हम लोग जब पढ़ते थे तो इंटर में एक डार्विनवाद का सिद्धांत है कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो फिट होगा, जो तेज होगा, जो सब पर राज कर सकेगा वो सर्वाइव करेगा। तो उसी से जुड़ा हुआ ये मामला है सर्वाइवल ऑफ द रिचेस्ट। इस रिपोर्ट में ये खुलासा हुआ है कि भारत के 1% अमीर अरबपति जो हैं उनके पास पूरे देश की 40% धन संपदा है, सारी संपत्ति है। भारत की जितनी संपत्ति है उसका 40% सिर्फ 1% अमीरों के पास है, यानी कि 99% लोग 60% की संपत्ति पे जी रहे हैं। जो 50% जनता है, जो लोग मध्यम वर्ग हैं, जो लोग कुछ और अपने आप को थोड़ा रईस मानते हैं, उनके पास महज 3% संपत्ति है। 50% के पास महज 3%। उसमें कहा गया है कि कोविड के दौरान भारत में अमीर हुए, जबकि गरीबों के लिए 2 जून का भोजन जुटाना भी मुश्किल हो गया। सामान्य आदमी को अमीरों से ज़्यादा दर पर टैक्स चुकाना पड़ रहा है, और ये जो हमारे देश के गरीब हैं, दलित हैं, आदिवासी हैं, मुसलमान हैं, इन पर इसका सबसे ज़्यादा बोझ है। ये जो संस्था है इसके सीईओ हैं अमिताभ बेहर। उन्होंने कहा है कि जो वंचित समुदाय है वो इस व्यवस्था में पिस रहा है। वो अपने जीवन की जो जरूरी चीज़ों हैं उनके लिए भी पैसा नहीं खर्च कर पाने की स्थिति में। महंगाई की मार इस समुदाय पर सबसे ज़्यादा है, उसी पर इसका बोझ है। ये हमारा सौभाग्य है कि दुनिया के नंबर 1, 2, 3, 4 बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भारत से हैं। ये कोई ख़राब बात नहीं है, हमारी उपलब्धि है। गौतम अडानी, मुकेश अंबानी जैसे लोगों की संपत्ति काफ़ी बढ़ी, तो पूरी दुनिया में रिचेस्ट लोगों में है, वो भी हमारे एसेट हैं। हम उसकी आलोचना नहीं करते, हम खाली इस अंतर को दर्शाते हैं। हमें बताते हैं कि महामारी के दौरान भारत के अरबपतियों ने जो उनकी संपत्ति थी वो 121% बढ़ी है। भारत में 2020 में 102 अरबपति थे रिपोर्ट के मुताबिक, जबकि 2 साल बाद 2022 में 102 से उनकी संख्या बढ़कर अब 166 हो गई है अरबपतियों की संख्या। इन 166 अरबपतियों के पास आज की तारीख में इतनी संपत्ति है कि वो भारत के केंद्रीय बजट का 1.5 साल का, यानी कि 18 महीने का पूरा खर्चा उठा सकते हैं। इतना पैसा इनके पास है। देश में गरीबी को खत्म करने के जो लक्ष्य है उसको एक झटका लगा है। क्योंकि कोरोना भी आ गया और पिछले 25 सालों में भारत में गरीबों की संख्या बढ़ी है। भारत में आज पुरुष जो 1 रुपया अर्जित करते हैं उनके मुकाबले महिलाएं मात्र 63 पैसा ही कमा पाती हैं। शहरों और गांवों के बीच भी जो असमानता है उसकी वजह से शहरों के मुकाबले जो ग्रामीण क्षेत्र की कमाई है वो आधी और 1/4 ही है। यानी अगर हम शहर में 1 रुपया कमाते हैं तो हमारे लिए गांव में हम अधिकतम 50 पैसे तक पहुंच सकते हैं। ज़्यादातर लोग
25 पैसे तक ही सीमित हैं। भारत के इस पिछड़ेपन और असमानता पर यह रिपोर्ट काफ़ी मायने रखती है। साथ ही हमको ये संदेश भी देती है कि हमको अपनी जनसंख्या पर नियंत्रण करना चाहिए, क्योंकि संसाधनों के असमान वितरण ने हमारी सारी व्यवस्था को तोड़ दिया है। ज़रूरत इस बात की है कि हम अपने संसाधनों को बचाएं और अपनी जनसंख्या को कम करें। हम ऐसे देश में हैं जहां 80% लोग खेती बाड़ी पर निर्भर हैं, गरीब हैं, जिनके पास अपने बाल बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए, अच्छा खिलाने पिलाने के लिए, शादी ब्याह करने के लिए उतने संसाधन मौजूद नहीं हैं। इस रिपोर्ट के बहाने हम इस बात पर भी फख्र कर सकते हैं कि हमारे पास बहुत बड़े बड़े उद्योगपति भी हैं जो पूरी दुनिया में छाए हुए हैं। हमारे आपके जीवन में रोज़ चीज़ें दिखती हैं। गांव में जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो हम देखते हैं गरीबी और अमीरी के अंतर को। वो हमें अंदर से झकझोरता है, हमारा दिल मन कचोटता है कि हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम इतने लोगों की मदद कर सकें। सरकार के भी संसाधन सीमित हैं।